हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हो गए। मेरे वीडियो का टाइटल देख के तो आपको पता लग ही गया होगा कि वीडियो किसके रिगार्डिंग है। तो आज जो है वो स्पेशल डे। आज हमारी शादी को 4 साल हो गए हैं। अच्छा टाइम होता है, पता नहीं लगता कि कैसे बीत जाता है। टचवुड, मेरे 4 साल तो बहुत अच्छे रहे। मेरे हस्बैंड के कैसे रहे हम नहीं पूछेंगे, बट हम एज्यूम कर रहे हैं कि अच्छे ही रहे होंगे। हर कपल की तरह जी हम कंप्लीट दो ऑपोजिट पर्सनालिटीज़ है। मैं ऐसी बंदी हूँ जो सारा दिन बड़ 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 करती रहती है, और वो ऐसे इंसान है जो हर टाइम सुन सकते हैं। वो बहुत कम बोलते हैं, मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ। मुझे कैमरे के सामने रहना पसंद है, उन्हें कैमरे के सामने रहना नहीं पसंद है। मैं एक ऐसी पर्सनालिटी हूँ जिसे ऐसा, जो इस चीज़ में विश्वास रखती है कि लाइफ में जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, गो विद द फ्लो, प्लान नहीं करना चाहिए। और वो ऐसे है जो बोलते हैं कि हर चीज़ प्लान करना चाहिए। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कि हम जी जो मैं सोचती हूँ वो नहीं सोचते, या वो सोचते हैं वो मैं नहीं सोचती। बट इतना कुछ अनकॉमन होने के बावजूद भी जो एक चीज़ कॉमन है वो ये है कि एक दूसरे के बिना हम एक दूसरे को कंप्लीट नहीं करते। वी आर कंप्लीट विदाउट ईच अदर। और हर कपल की तरह हम बहुत लड़ते झगड़ते हैं। बट जी आज मेरी शादी को 4 साल हो गए, और अगर मैं अपनी शादी की बात करूँ ना, तो हर लड़की है ना, हर लड़की की जब भी शादी होनी होती है ना, तो उसके ऐसे होता है कि यार मेरे को ऐसा डांस परफॉर्मेंस देना है, या मैं चाहती हूँ मेरी शादी ऐसे हो। हर लड़की के ख्वाब होते हैं। मेरे भी वैसे ख्वाब थे, लेकिन जो मेरी शादी थी ना, उसमें सेलिब्रेशन से ज़्यादा ना वो सेलिब्रेशंस तो हुई, लेकिन सेलिब्रेशन से ज़्यादा ना वो रिश्तेदारों ने बातें खींची कि हमें इम्पोर्टेंस नहीं मिला, हमारे लिए होटल वाला कमरा बुक नहीं था। तो वो सारी चीज़ें हुई मेरी शादी में हुई स्पेशली। एंड मैं बोलूँगी तो शादी को 4 साल हो गए, लेकिन अभी तक वो केस मेरे अगेंस्ट खुले हुए हैं रिश्तेदारों ने। बट आई थिंक सो यही ब्यूटी होती है मिडिल क्लास फैमिली में। जब शादी होती है, शादियों से ज़्यादा तो हम रिश्तेदार मनाने में लगे होते हैं। बट मेरे साथ ही कुछ ऐसा हुआ। बट ठीक है, अपने तो अपने ही है, चलता ही रहता है। बट हाँ, तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि आप दोनों कैसे मिले, क्योंकि हम दोनों बिल्कुल अलग हैं। एंड जो लोग मेरे से पहले से जुड़े हैं यूट्यूब में 2.5 साल, तो मेरे हस्बैंड कभी कैमरे के सामने ही नहीं आए। लोग तो मुझसे पूछते थे आपके हस्बैंड के साथ बनती नहीं है कि जो कैमरे के सामने नहीं आते, क्योंकि वो बहुत ही कैमरा शाई है। आज भी कोशिश करूँगी कि अगर वो कुछ बोल लें मेरे लिए, बट कोई गारंटी नहीं है। बट हाँ, बहुत लोगों ने पूछा कि हमारी लव स्टोरी क्या है। लव स्टोरी हमारी कुछ ऐसी नहीं है, बहुत सिंपल सी लव स्टोरी है भी है या नहीं है, मुझे तो ये भी नहीं लगता कि ये लव स्टोरी है। वो शायद मैं किसी और दिन बताऊंगी कि क्या स्टोरी है। बट आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि शादी के बाद की जो ज़िंदगी है वो तो आप लोगों के साथ मैंने प्रीटी मच शेयर की है, हर एक चीज़ है ना। क्योंकि शादी की इमीडिएटली बाद मैं कनाडा मूव हो गई, और कनाडा मूव होते ही मैंने अपना चैनल शुरू कर लिया। तो शादी के बाद की ज़िंदगी तो आपको लोगों को अच्छे से पता ही है, लेकिन शादी की क्या था, शादी कैसी हुई, क्या ग्लिम्पसेस है, वो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अगेन, अगर आपको मेरे चेहरे से ऐसा लगे कि भाई इतनी उदास सी क्यों हूँ, इतनी मुरझाई हूँ क्यों हूँ, उसका कारण मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, क्योंकि मेरे रिश्तेदारों ने बहुत बातें खींच ली थी। बट हाँ, बट जो भी है, जितनी भी सेलिब्रेशन है, आई वांटेड टू शेयर विद यू। और आज तो वो दिन है, तो मुझे लगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट इनटू दिस। Of life, and I request everyone to please be seated ताकि सबको दिख जाए। I have prepared something, उसमें आप सब लोग ही हैं, जैसी हूँ वैसी हूँ, नहीं बदल सकती। Okay, so from tomorrow I'm going to start new phase of life. Your love and blessing is something जो मैं नहीं बयान कर पाऊँगी अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने की। So I request everyone to please, आपके 15 मिनट मैं ज़रूर लूँगी। इट्स 50 ऑल मीन, आप सब मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। एवरीवन, आप जितने भी लोग हैं, आप अपने आप को रिलेट कर पाएंगे आज इस वीडियो से। सो दिस इज समथिंग जो मैंने बनाई है। सो आई रिक्वेस्ट सर टू प्लीज़ प्ले दैट वीडियो। इंसान अपनी ज़िंदगी में काफ़ी गलतियां करता है, और उन्हीं गलतियों में से एक गलती थी ये प्रेजेंटेशन बनाना।
मेरी जो इंटेंशन थी वो यही थी कि मैं अपनी ज़िंदगी का एक नया फेज़ शुरू करने वाली हूँ। तो मैं अपनी ज़िंदगी के 27 साल जो भी है वो पूरा डिपिक्ट करना चाहती थी कि कैसा रहा मेरा बचपन, कैसा गया, मेरी स्कूलिंग, मेरे कॉलेज, मेरे इंटरेस्ट एरिया, मैं क्या क्या करना चाहती थी, मैंने क्या क्या किया। तो वो वाली इंटेंशन थी मेरी बनाने की। तो जब मैं बनाई तो जो मैंने कहा कि चलो रिलेटिव्स भी पार्ट ऑफ आपकी जर्नी होती है, तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी कि सबको कवर कर सकूं। बट अगेन इंटेंशन ये था कि अपनी ज़िंदगी दिखाना। लेकिन मैं भूल गई कि मैं जिस इंटेंशन से दिखा रही हूँ, देखने वाला उस इंटेंशन से नहीं देखेगा। देखने वाला सिर्फ यही चीज़ देखेगा कि उसकी फ़ोटो है कि नहीं, और अगर उसकी है तो उसके आगे रिश्तेदार की फ़ोटो है कि नहीं, अगर उसकी भी है तो उसके आगे रिश्तेदार की फ़ोटो है कि नहीं। तो मैंने तो अपनी तरफ से ऐसे सोचा कि भाई मैंने कितनी अच्छी चीज़ बनाई, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो मेरी एडवाइस यही है, अगर आप ऐसा कुछ बनाना चाहते हो जी, मेरे एक्सपीरियंस से थोड़ा सीख लीजिए, बहुत कुछ सुनने को मिलता है। बट एनीवेज एट द एंड ऑफ द डे अपने अपने होते हैं, ठीक है। इन्हीं चीज़ों से मैरिज ना थोड़ी मज़ेदार बनती है। बट ये तो थी हमारी लेडी संगीत। अब हम देखते हैं शादी की थोड़ी ग्लिम्सेस। नीक मेरी अख काशनी, नीक मेरी अख काशनी। मुझे एग्जैक्टली याद है इस मोमेंट में ना मैं बहुत घबराई हुई थी। यूजुअली मैं ऐसी नहीं हूँ कि घबराने वाली ही इंसान, बट उस दिन मैं बहुत ही घबराई हुई थी और मेरे से ऐसे ना आंखें उठ ही नहीं रही थी, मतलब ऐसे शर्म सी आ रही थी। वो बड़ी अलग सी फीलिंग थी और मुझे याद है यहाँ पे मैं इमोशनल हो गई थी, एकदम मेरा रोना निकल गया था। बहुत ही डिफरेंट सी फीलिंग होती है जब आप ऐसे एंटर करते हैं, सब लोग आपकी तरफ देखते हैं, तो बहुत ही इमोशनल हो गई थी मैं। और मुझे ना बीच में थोड़ी सी एक्साइटमेंट भी हो गई थी क्योंकि मैंने अपने हस्बैंड को कभी पग में देखा ही नहीं था। उन्होंने लाइफ में फ़र्स्ट टाइम ही शादी में पग पहनी थी, तो मैं बहुत एक्साइटेड थी उन्हें देखने के लिए। एंड यहाँ पे आगे जनाब एंड लुक एट माई स्माइल। और हमारी हाइट डिफरेंस होगा, अभी मैंने हील्स पहनी है तो इतना हाइट डिफरेंस है। और मुझे याद है मैंने यहाँ पे स्टेज पे चढ़ते ही पूछा कि मैं कैसी लग रही हूँ आपको, तो मुझे जवाब मिला मैंने लेंस नहीं पहने, मुझे दिख नहीं रहा ना। बस लाइक ओके धन्यवाद। तो देखिए सही बोल रहे थे कि आज तक इन्होंने पाल पोस कर इतना बड़ा किया, लेकिन क्षण मिनटों में आपको पकड़ा दिए। कहते हैं ना, लड़की दो फूलों को तार देती है, एक बर फूल को, एक अपने परिवार को तो तारती है, दूसरे फूल को भी तार देती है। इसलिए सब कुछ इन्होंने, अब जो कुछ इसे चाहिए हर चीज का जो है, इसके हर कर्तव्यों का पालन जो है अब आपको करना। बोलिए ओम। पूरी शादी का ये जो फेरे थे ना, ये मेरा सबसे फेवरेट पार्ट था। इसमें इतना मज़ा आया, और ऐसा मज़ा क्यों आया ये मज़ा आपको अभी पता लग जाएगा। फेरे हो गए तो ब्याह हो गया, लेकिन रास्ते में जाते पता क्या वो कह रही है, कहती पंडित जी अभी फेरे में शादी नहीं हुआ, अभी तो मेरे 7 वचन मनाओ फिर मैं शादी होगी मेरी। ठीक है, कहते मेरे पहले 7 वचन स्वीकार कराओ, तब मैं उस बैंक में जाऊंगी। मैंने कभी बैंक में नहीं जाऊंगी, मेरा मान रखने के लिए विशेष कारण कभी स्नेह नहीं करना, ना ही भोजन करना, स्वीकार है तो में आधारिय नहीं बनेगी, पर इसके किए हुए पापों का
आधा भागीदारी आपको बनना होगा। ये पंगा पे गया। बहुत तगड़ा। प्लीज क्लियर कहते निकेतन अच्छा ऐसा ना कि ये आपके परिवार में जाएगी। करूंगा ध्यान से सुन ले क्या कहते हैं उन चीजों को मानना। ये कहते हैं आज के बाद बगीचे में शराबियों के स्थान पर न जाना, बिना कारण किसी के घर नहीं जाना, हंसना बजाना सब कुछ छोड़ना होगा। गृह के भीतर हंसना बजाना वो चीज नहीं है। ये नहीं, ये हंसना नहीं है, ये तो हंसना ही तो हंसना ही है, ये तो हंस रहे हो तो हंसना ही है। पंडित जी आशीर्वाद दो, सिर्फ हंसो हंसो खेलो। नहीं हंसना का मतलब मैंने जो बताया। अब मुझे अपनी विदाई पे बहुत मैं रोई थी लेकिन अब मैं जब भी ये वीडियो देखती हूँ मेरी हंसी बंद नहीं होती। मेरे भाई को देख के मुझे अभी तक ये समझ नहीं आया कि ये इतना ज़्यादा क्यों रोया था। ये खुद कनाडा में रहता है, मैंने शादी के बाद कनाडा आना था, ये क्यों इतना रोया मुझे अभी तक समझ नहीं आया। बट हाँ ये बहुत एक इमोशनल होता है। कैसी तेरी खुदगर्जी लब नामक रमे ना मिसरी कैसी तेरी आई रियली विश जैसे मुझे इतनी अच्छी फैमिली और इतना अच्छा हस्बैंड मिला है, हर लड़की को, हर माँ बाप की लड़की हमेशा सुखी रहनी चाहिए और हर किसी को बहुत ही अच्छा घर मिलना चाहिए। माई बेस्ट विशेस। अभी ठीक है थोड़ा इमोशनल नहीं होते, अब देखते हैं 4 साल के बाद भाई कैसे चल रही है ज़िंदगी। आज आपकी शादी के 4 साल हो गए हैं, तो आप अपनी वाइफ के बारे में कुछ कहना चाहते हैं? हाँ मेरी वाइफ बहुत अच्छी है। ओके दैट्स इट। यस। नहीं कुछ और तो कहो। 4 साल इतना लंबा टाइम है, 4 साल में बस ये कि मेरी वाइफ बहुत अच्छी है। और क्या चाहिए? नहीं मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बट आप अपनी दिलों की फीलिंग बताओ कि हाँ मेरी वाइफ बहुत अच्छी है। ओके थैंक यू, आपने इतना कह दिया ये मेरे लिए बहुत है। पापा 4 साल हो गए आप अपनी बहू को घर लेके आए हो, आपके क्या विचार है अपनी बहू के बारे में? बहुत अच्छे विचार हैं, बहुत अच्छे तरीके से हमारे साथ में यहाँ पे हमारा वेलकम हुआ है। अब मम्मी से पूछा जाता है। आज पूरे 4 साल हो गए आप अपनी छोटी बहू को ब्याह के लेके आए थे, तो आपका क्या विचार है अपनी छोटी बहू के जरूरी नहीं है कि आपके सामने आपको अच्छा ही बोलना है, आप कुछ भी बोल सकते हो। आप कुछ भी बोल सकते हो, दुनिया को भी पता है। क्या बताएंगे? जी मेरी सास ऐसे ही है, ये थोड़ा कैमरे में बता दो ना, पता होना चाहिए लोगों को कि भाई कैसे रहती है सास के साथ। दुनिया के साथ तो बहुत हंस हंस के मिलती है, मेरी सास की खुशी से आपको पता लग जाता है मेरी सास बहुत खुश है। हाँ जी देवर जी आप क्या कहना चाहेंगे? आप क्या कहना चाहेंगे अपनी दीदी के बारे में? मेरे को आके एप्पल खिलाओ। आप क्या कहना चाहेंगे? डू यू लव योर दीदी और भाभी? तो ये थी जी मेरी शादी की ग्लिम्सेस। जो भी था अच्छा टाइम था। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मेरी शादी थी मुझे बहुत टेंशन थी। ये टेंशन थी कि कहीं बारिश ना हो जाए, बहुत और 3600 तरह की टेंशन। बट वही होता है कि ऊपर वाला ही सब कुछ करता है। हर किसी की शादी, हर किसी का कार्य हमेशा कंप्लीट होना चाहिए और ऊपर वाला ही हमेशा मेहर बना के रखता है। तो येस जी ये थी मेरी जर्नी, ये थी मेरी शादी की ग्लिम्सेस जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। सो आई होप आपने आज की वीडियो एंजॉय की हो। आप लोग अपना ध्यान रखें, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, कीप स्प्रेडिंग हैप्पीनेस। मैं आपको अगले हफ्ते जल्दी मिलूंगी। और आपको पता है इस टाइम दूसरे कमरे में क्या चल रहा है? रेनोवेशन का काम चल रहा है भाई। बट हाँ मैं आपको बहुत जल्दी मिलूंगी। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें। टेक केयर, बाय, एंड अपनी ब्लेसिंग्स देना ना भूलना। बाय।